नमस्कार। अगर आप राजस्थान एलडीसी, पटवारी, सीईटी या एसएससी जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम बायोलॉजी के एक ऐसे टॉपिक को जड़ से समझने वाले हैं जिससे सवाल बनता ही बनता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स की। चलिए इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल गलत ना हो। तो सबसे पहले एक सवाल, एक पहेली। खून तो सबका लाल ही दिखता है ना? फिर ऐसा क्या होता है कि एक इंसान का खून दूसरे इंसान के लिए जहर बन सकता है? आखिर गलत खून चढ़ाने से किसी की जान क्यों जा सकती है? बस इसी पहेली को आज सुलझाना है। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा शरीर, हमारा खून अपने और पराये में फर्क कैसे करता है। मतलब उसकी अपनी एक पहचान की व्यवस्था है। इस कहानी का जो पहला और सबसे जरूरी किरदार है वो है एंटीजन। आप इसे एकदम सरल भाषा में समझिए। ये खून का पहचान पत्र है, उसका आई कार्ड। ये हमारी लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसीज की सतह पर चिपका हुआ एक प्रोटीन है जो बताता है कि भाई ये खून किस ग्रुप का है। अब देखिए, जहां पहचान पत्र होगा वहां उसे चेक करने वाला भी तो कोई होगा ना, है ना? बस वही काम करता है एंटीबॉडी। ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में घूमने वाला हमारा सुरक्षा बल, हमारी सिक्योरिटी फोर्स है। इसका एक ही काम है, जैसे ही कोई बाहरी या अजनबी पहचान पत्र वाला एंटीजन दिखे, उस पर हमला कर दो। और यहीं पर इस पूरे खेल का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम आता है। इसे गांठ बांध लीजिए कि एक ही शरीर के खून में विरोधी पहचान पत्र और सुरक्षा बल मतलब विरोधी एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। अगर रहेंगे तो लड़ाई पक्की है, और वो भी जानलेवा। बस इसी एक नियम को पकड़कर 1901 में महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स के सिस्टम की खोज की, जिसे हम आज एबीओ सिस्टम के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब जरा इस टेबल पे ध्यान दीजिए, ये बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, एकदम सीधा हिसाब है। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसकी आरबीसी पर ए एंटीजन है, तो उसका दुश्मन कौन हुआ? बी। इसीलिए उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी एंटी बी। अब ग्रुप बी को देखिए, उसके पास बी एंटीजन है, तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? जाहिर है एंटी ए। अब आता है ग्रुप ए बी। इसके पास तो दोनों एंटीजन हैं, ए बी और बी भी। तो अगर इसके पास कोई एंटीबॉडी होती तो वो तो खुद पर ही हमला कर देती। इसीलिए इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। और बेचारा ग्रुप ओ, इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, इसलिए इसके पास दोनों दुश्मनों के लिए सुरक्षा बल है, एंटी ए भी और एंटी बी भी। तो अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम ये नियम तोड़ दें? मान लीजिए ए ग्रुप वाले को बी ग्रुप का खून चढ़ा दिया, तो क्या होगा? ए का जो सुरक्षा बल है मतलब एंटी बी एंटीबॉडी, वो बी के एंटीजन को देखते ही हमला बोल देगा, और इस हमले में सारी लाल रक्त कोशिकाएं आपस में चिपक कर गुच्छे बना लेंगी, थक्का बन जाएगा। इसी को एग्लूटिनेशन कहते हैं, और यही वो चीज है जो किसी की जान ले सकती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरे अभी तो सिर्फ ए, बी और ओ की बात हुई है। ये जो हम प्लस और माइनस सुनते हैं, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ये कहाँ से आया? तो चलिए अब खून की पहचान के दूसरे लेवल पर चलते हैं। तो हुआ ये कि 1940 में लैंडस्टाइनर और उनके एक साथी एएस वीनर ने मिलकर एक और एंटीजन खोज निकाला, और ये उन्हें मिला एक खास तरह के बंदर में जिसका नाम था रीसस मैकाक। इसीलिए उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया RH फैक्टर। इसे डी एंटीजन भी कहते हैं। इसका फंडा तो और भी सीधा है, एकदम सिंपल। अगर आपकी लाल रक्त कोशिकाओं पर ये RH फैक्टर वाला एंटीजन मौजूद है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और अगर ये एंटीजन नहीं है, अनुपस्थित है, तो आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। बस यही है पॉजिटिव और नेगेटिव का पूरा खेल। पर ये छोटा सा प्लस माइनस का खेल बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर दो मामलों में। पहला, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त एक RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को RH पॉजिटिव खून नहीं दे सकते, और दूसरा, गर्भावस्था के दौरान अगर पिता का ब्लड RH पॉजिटिव है और माँ का RH नेगेटिव, तो दूसरे बच्चे के जन्म के समय एक बहुत गंभीर समस्या हो सकती है, जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहते हैं। तो चलिए अब तक हमने जो भी सीखा, एबीओ सिस्टम और RH फैक्टर, उन सबको मिलाकर उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन किसको खून दे सकता है और कौन किससे ले सकता है। सोचिए, एक इमरजेंसी सिचुएशन है, मरीज का ब्लड ग्रुप चेक करने का भी वक्त नहीं है, तुरंत खून चढ़ाना है।
तो डॉक्टर कौन सा ब्लड ग्रुप इस्तेमाल करेंगे जिसे कोई भी शरीर स्वीकार कर ले? सही जवाब है O नेगेटिव। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि O नेगेटिव समझिए एक ऐसा मेहमान है जिसके पास कोई पहचान पत्र ही नहीं है, ना A वाला, ना B वाला और ना ही RH वाला। अब जब इसके पास कोई आई कार्ड ही नहीं है तो किसी भी शरीर का सुरक्षा बल इसे दुश्मन समझेगा ही कैसे? वो इसे पहचान ही नहीं पाएगा। अच्छा, अब इसका ठीक उल्टा, ऐसा कौन सा लकी ब्लड ग्रुप है जो सबसे खून ले सकता है एकदम बिंदास होकर? उसे किसी का भी खून चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। और वो है AB पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसके पास पहचान पत्र तो सारे हैं, A भी है, B भी है और RH भी है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसके खून में कोई सुरक्षा बल है ही नहीं, कोई एंटीबॉडी है ही नहीं जो हमला करे। तो जब कोई सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं है तो कोई भी आए, क्या फर्क पड़ता है? सबका स्वागत है। तो इस टेबल में सब कुछ एक साथ देख लीजिए। O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता है क्योंकि उसकी RBC पर कोई एंटीजन ही नहीं है, और AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी सर्वग्राही है क्योंकि उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी ही नहीं है। बस ये दो बातें याद रख लें तो कई सवाल अपने आप हल हो जाएंगे। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सब जानना सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं है, ये जीवन बचाने का विज्ञान है। सोचिए, दुनिया की पूरी आबादी में सिर्फ 7% लोग O नेगेटिव हैं, सिर्फ 7%। ये इस ब्लड ग्रुप को सबसे कीमती बनाता है, इसकी मांग हमेशा रहती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप, हमारी पहचान, क्या ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल फैक्ट है या फिर दूसरों की मदद करने की एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है।